हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ करंट ऑफ 5 एम्पियर एग्जिस्ट इन दी सर्किट शोन इन फिगर। तो हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है और हमें बताया जा रहा है कि इस सर्किट में 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। आई कितना दिया हमारे पास 5 एम्पियर। सही है। फिर हमें बोला जा रहा है the wire PQ has a length of 50 centimeter and the magnetic field in which it is immersed has a magnitude of 0.2 टेस्ला। हमें बोला जा रहा है कि ये जो PQ जो हमारे पास वायर है उसकी लेंथ दी हुई है। लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। सही है। फिर हमें बताया जा रहा है कि ये जो PQ वायर है हमने इसे कहाँ पे रखा है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। और ये तुम्हें पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास ये इनसाइड है। सही है। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है और हमारे पास मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 0.20 टेस्ला। सही है। फिर हमें बताया जा रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दी वायर पी क्यू। तो हमसे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू पूछ रहे हो जो इस वायर पे ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। तो हमें सबसे पहले तो फोर्स की वैल्यू बतानी है। देखो हमारे पास बैटरी ये है तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और नेगेटिव इधर है। तो मतलब जो हमारा आई है वो ऐसे फ्लो हो रहा होगा और यही आई पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है। इस तरफ आई की डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ पर आई ऐसे फ्लो हो रहा है और यहाँ पे आई ऐसे जा रहा है। सही है। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि जो हमारी फील्ड है वो कहाँ पे है, सबसे पहले तो मैं फोर्स के डायरेक्शन की बात करना चाहता हूँ। सो जो मेरा फील्ड है वो इनसाइड है, क्योंकि ये जो हमारे पास क्रॉस होता है उसका मतलब होता है कि फील्ड हमारी इनसाइड है। सही है। और ये जो डॉट होता है इसका मतलब होता है हमारी जो फील्ड है वो आउटसाइड है। सही है। यहाँ पर हमारी फील्ड ऐसी है, इनसाइड फील्ड है। तो मुझे फोर्स फाइंड आउट करना है। जो डायरेक्शन है फोर्स की वो हम बता सकते हैं यूजिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी फाइंड आउट यूजिंग। हमारे पास दो तीन मेथड हैं। तो सबसे पहले तो तुम चाहो तो राइट हैंड पाम रूल यूज़ कर सकते हो। राइट हैंड पाम रूल। और तुम चाहो तो जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल है वो भी यूज़ कर सकते हो। राइट हैंड थंब रूल। सही है। सो यहाँ पे अगर तुम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हो या फिर पाम रूल यूज़ कर लेते हो तो तुम्हें पता चलता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है अपनी वो कैसी है। यहाँ पे वो है अपवर्ड। अपवर्ड यहाँ से मैं सिर्फ यहाँ से बात करूँ, आई देखो यहाँ पे फ्लो हो रहा है ना, तो आई की डायरेक्शन में तुम ऐसे मूव कर रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी इनसाइड है। सही है। तो जो फोर्स है वो यहाँ पे इनसाइड ऑफ द सर्किट की तरफ है। सही है। तो यहाँ से अगर मैं बताना चाहता हूँ कि जो फोर्स की डायरेक्शन है, जो यहाँ पे फोर्स है अपना वो किस तरफ है, फोर्स की जो डायरेक्शन है अपने पास यहाँ पे वो इनसाइड है। कहाँ पे अपने इस सर्किट की तरफ। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है यहाँ पे मैं डायरेक्शन लिख देता हूँ। डायरेक्शन ये किस तरफ है हमारे पास, ये है इनसाइड ऑफ द सर्किट। या फिर तुम सिंपली कह सकते हो कि ये अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव हो रही है। सही है। ये इस तरफ जा रहा है ना, फोर्स अपना इस तरफ है, ऐसे जा रहा है फोर्स। फोर्स अपना इस तरफ जा रहा है। सही है। या तो तुम ये नोट डाउन कर दो या फिर कह सकते हो फोर्स हमारा अपवर्ड है। अब हम चाहते हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है। तो मुझे पता है फॉर्मूला, जो फोर्स होता है वो बराबर होता है अपना यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होता है आई एल क्रॉस बी। सही है। जहाँ पे एल क्या होता है अपना लेंथ होता है। तो यहाँ से मुझे आई की वैल्यू पता है, कितना दिया हुआ 5 एम्पियर। जो एल क्रॉस बी होता है वो होता है एल बी साइन थीटा।
यहाँ पे सबसे पहले हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। देखो, जो हमारा लेंथ है वो ऐसे में है और जो हमारा फ़ील्ड है वो इनसाइड की तरफ है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है। हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में भी सॉल्व किया है। तो ये हो जाए अपने पास sin 90 होता है 1, ये हो जाए 5 LB। ये हो जाए अपने पास 5, लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻², मीटर में, और फील्ड दिया हुआ है 0.20। सही है। अब हमें बस इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन, क्योंकि फोर्स है। तो यहाँ से जो फोर्स आता है अपने पास वो हो जाएगा 0.5 न्यूटन। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है और हमने डायरेक्शन तो बता ही दिया है, क्या है, सिंपली अपवर्ड या फिर इनसाइड ऑफ द सर्किट। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।